वेलकम टू सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बनाने दिया था। अगर आपने क्वेश्चन नहीं बनाया है तो प्लीज इसको बना लीजिए, इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। सीखने का तरीका जितना काम दिया पहले कर लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं मेरा डाउट्स क्लास हमेशा चलता है, एवरी डे चलता है। वो अगर आप नहीं सीख पाए हैं, मैंने हिंट भी वहां कर दिया था, आपसे बन जाना चाहिए, कुछ बताने लायक नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन एक पॉइंट का जो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने इस क्वेश्चन को नॉर्मली कैसे बनाया होगा, हो सकता है ऐसे बनाया होगा। आपने किया होगा R1 पे R1 माइनस R2 और R2 पे R2 माइनस R3, यहाँ 0 एक्सपेंड कर दिया होगा, बन गया होगा। बिल्कुल ठीक है, नंबर भी बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको दो ही प्रॉपर्टी बताया था तो आप ऑब्वियस उतना ही बना पाएंगे। पर एक और प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करता हूँ, जरा ध्यान से आप देखिए। इस क्वेश्चन के बाद मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा, फिर सारे प्रॉपर्टीज को लिखूंगा, फिर और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। आज का लेक्चर ऐसे ही चलेगा, ये क्वेश्चन फिर एक और क्वेश्चन जो लगभग पहले वाले प्रॉपर्टी पे बन जाएगा, फिर मैं सारे 6 प्रॉपर्टी को डिटेल्स कर दिखवाऊंगा, फिर एक दो क्वेश्चन और करूंगा। यही आज का क्लास लगभग आपका चलेगा। तो देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है जो मैंने आपको नहीं बताया था पहले लेक्चर में। आप एक ऑपरेशन कीजिए C3 पे C3 प्लस C2, समझ रहे हैं ना। ये C3 और ये C2, ये ऐड करने का क्या अर्थ है कि इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये ऐड होगा, इसमें ऐड होगा। ये एकदम दिमाग में आने देगा। जैसे ही आपने इसमें ये ऐड किया तो ये और ये बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। तो ये आपका डेल्टा क्या हो गया, पहला कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं है, दूसरे कॉलम में भी कोई ऑपरेशन नहीं है, और तीसरा कॉलम AB प्लस AC प्लस BC, BC प्लस AB प्लस CA और AC प्लस BC प्लस AB। अब देखिए कुछ कॉमन होगा, बहुत शानदार कॉमन होगा, बहुत बड़ा कॉमन होगा। ये पूरा तीनों में एक ही टर्म है, आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो हमने कॉमन लिया AB प्लस AC प्लस BC, और क्या हमारे पास आ गया 1 1 1 BC CA AB, और साथ में क्या आ गया 1 1। ध्यान से देखिए, इसको हमने ऐड कर दिया। अब ये दोनों हमारा क्या हो गया, ये दोनों कॉलम सेम हो गया। याद कीजिए जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको एक्सपेंड करवाया था, इसमें कहा था 1 2 3 2 4 6, बीच वाला कुछ भी था मुझे याद नहीं है, जो भी रहा होगा। ये इसके प्रोपोर्शनल है तो क्या होता है 0 होता है। तो ये चूंकि इसके बराबर है तो इसका मान क्या होगा, सीधा 0 होगा। रीजन क्या है, क्योंकि C1 और C3 बराबर है। आप ऐसे भी देख सकते थे, आप C1 में से C3 सब्ट्रैक्ट करते तो आपका क्या हो जाता है, ये 0 0 0 तीनों 0 0 हो जाता है। तो ये इसका प्रॉपर तरीका है। कभी कभी एग्जाम में लिखा होता है प्रूव विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, तो हम क्वेश्चंस को ऐसे बना सकते हैं। बहुत सारे 0 वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे, हमारी कोशिश होगी कि 2 रो या 2 कॉलम बराबर कर दे। तो ये आपको एक नया पॉइंट सिखा रहे हैं। क्योंकि डिटरमिनेंट में कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं है, 6 प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। 0 प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, 2 रो 2 कॉलम हम सेम कर दें और ये हमारा 0 हो जाए। क्वेश्चन है ये, मैं नंबर 4 समझिए तो बता रहा हूं। 2 पिछले क्लास में था, पिछला वाला 3rd था, ये 4th है। ये क्वेश्चन है प्रूव दैट ABC BCA CAB is equal to minus A plus B plus C A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA, or is equal to a negative quantity if A plus B plus C is positive। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, बोर्ड में ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले यहां से मैं आ गए। तो देखिए इसका पहला लाइन क्या होगा, बहुत आसान है। हमने आपको जो पिछले जितने क्वेश्चंस को दिया था उसमें आप आसानी से 1 1 1 पे आ जा रहे थे, और ये 1 1 1 पे आना डिटरमिनेंट का बहुत ही कॉमन तरीका है। यहाँ पे 80% 90% क्वेश्चंस में आ जाएंगे। जिसमें नहीं आ पाएंगे वो मैं 3rd लेक्चर में बताऊंगा, दैट आर टिपिकल क्वेश्चंस। वो 7-8 है, मैं सारा बता दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। डिटरमिनेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
12th बोर्ड हो, आईटी हो, सब। तो देखिए इसमें हम 1 1 1 लाने के लिए क्या करते हैं, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, यहां से देखिएगा C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3। हाँ, तो एक और नई बात निकल कर आ रही है, दो से ज्यादा कॉलम को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3 कहने का क्या अर्थ है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक है, इससे इसको ऐड करेंगे और फिर इससे इसको ऐड करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग कहने का अर्थ है ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 का पहला एलिमेंट है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 का दूसरा एलिमेंट है, और ये तीसरा एलिमेंट है। इससे इसको ऐड किया, इसको इससे ऐड किया, कॉलम रो में शुरू में परेशानी होगी। a प्लस बी प्लस सी, ये आपका क्या हो गया, इसको ऐड किया, b प्लस सी प्लस ए, इसको क्या किया, c प्लस a प्लस b। बहुत लोग पता है क्या समझते हैं कि सर इस पूरे को ऐड कर दें, सर इस पूरे को ऐड कर सकते हो, नहीं, सर इस पूरे को ऐड कर दिया, सर इस पूरे को ऐड कर दिया, सर इस पूरे को ऐड कर दिया, नहीं नहीं। C1 कहने का अर्थ है कि ये आपका कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, तो ये ऐड हुआ, सबका पहला पहला, सबका दूसरा दूसरा और सबका तीसरा तीसरा। कॉलम रो में कंफ्यूज नहीं करेंगे, हर एलिमेंट कॉलम में भी और रो में भी है। ठीक है, जैसे ये हमारा सेकंड रो में है, थर्ड कॉलम में है, तो ये कॉलम ऐड करने का अर्थ है। हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया किस पे, कॉलम 2 पे, तो B C A और साथ में क्या C A B, पूरे में कितना कॉमन आ जाएगा, A प्लस B प्लस C कॉमन आएगा, क्या आ गया 1 1 1 B C A C A B। बोर्ड एग्जाम में तो रूल्स एकदम से फॉलो करना है, आईटी में आप नहीं भी करते हैं, एक्सपेंड वगैरह भी कर देते हैं तो काम चलेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो एकदम से फॉलो करना है। अब देखिए 1 1 1 आ गया, तो ये इस 1 से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 1 0 होगा। तो जैसे ही ये सब्ट्रैक्ट किया, बाय डिफॉल्ट ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। ऑपरेशन क्या होगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो R1 से R2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो पहला ऑपरेशन हमारा होगा R1 क्या चेंज होगा, R1 माइनस R2 डेल्टा। आगे में A प्लस B प्लस C है, तो R1 चेंज होगा 1 माइनस 1 0, ये आपका क्या होगा B माइनस C, और ये आपका क्या होगा C माइनस A। फिर ये क्या होगा 1 माइनस 1 0, ये आपका क्या होगा C माइनस A। मैंने ऑपरेशन लिखा नहीं, R2 पे R2 माइनस R3, धीरे धीरे आप भी नहीं लिखेंगे, पर लिखिएगा बोर्ड में जरूर से, फास्ट होते हैं ना तो छूटने लगता है। इससे इसको घटाएंगे 1 माइनस 1 0 C माइनस A, और ये क्या हो जाएगा A माइनस B। एक बार में मैक्सिमम 2 ऑपरेशन, क्योंकि R1 R2 डिस्टर्ब हो चुका है, 1 A B। अब क्या किया जाता है, एक्सपेंड कर देते हैं, और भी ऑपरेशन की पॉसिबिलिटी कभी कभी बनती है, पर सीधा एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड करने पर क्या होगा, B माइनस A इंटू A माइनस B, दिस इंटू, देखिए एक्सपेंड कर देते हैं, क्या होगा, अब इस बात को समझिए। जैसे मैंने 1 देखा तो ये कुछ नहीं होगा, इस 1 के साथ ये और ये हट गया, तो ये 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखते नहीं क्योंकि 1 है, कोई और नंबर होगा तो लिखना होगा। दूसरी एक और बात कर रहे हैं, इसकी ध्यान रखनी है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे रहता 1 तो फिर एक माइनस आता, ये आप प्रैक्टिस से सीख जाएंगे। तो इस 1 के साथ हमारा क्या मिलेगा, सिर्फ ये डिटरमिनेंट मिलेगा सेकंड ऑर्डर का, दिस इनटू दिस माइनस C माइनस A होल स्क्वायर। बस इसी को आपको एक्सपेंड करते चले जाना है। क्वेश्चन में हटा देता हूं, जरूरत नहीं है, और इतना में बन जाना चाहिए। A प्लस B प्लस C, ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, एकदम आराम से मल्टीप्लाई कीजिए, BA माइनस BA स्क्वायर माइनस CA प्लस CB माइनस के ब्रैकेट हम ले लेते हैं, ज्यादा ब्रेक कर देंगे, अभी हम आपके साथ में नहीं खड़े हैं तो थोड़ी हो सकती है दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस है, मतलब ये सारा साइन चेंज हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, A प्लस B प्लस C, ये आपका B है, ये दोनों टर्म पे सिर्फ कंसंट्रेट करना है, ये दो जगह, बाकी सारा सब बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो सारे टर्म इंडिपेंडेंट है, इसी दो पे कंसंट्रेट करना है। तो क्या हो गया, ये B A, इसी गलत लिखा, ये B स्क्वायर,
ये माइनस सी है और ये माइनस माइनस प्लस टू सी है, तो माइनस वन और प्लस टू क्या हो गया आपका, ये प्लस सी है, ये क्या हो गया प्लस सी बी, ये साइन ब्रेक हो गया माइनस सी ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अब ये पूरे में हम क्या लिखने जा रहे हैं, एक अगर माइनस बाहर ले लें, a प्लस बी प्लस सी, माइनस बाहर ले लें और ऑर्डर में लिखें। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में माइनस था, इस पूरे को बाहर लिखे तो क्या लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए बी में बी सी में, इसको ए बी पढ़ रहे हैं बी सी पढ़ रहे और सी ए में प्लस साइन था, माइनस बाहर ले लिया तो क्या हो गया माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब हमने इसे कहा था कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं कि ये नेगेटिव होगा, और बहुत लोग क्या करते हैं कि सर ये पॉजिटिव दिया है तो ये भी पॉजिटिव होगा। नहीं, ये पॉजिटिव दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख सकते हैं पीछे, पर ये कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, कुछ प्लस और कुछ माइनस मिलकर नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि ये पॉजिटिव है तो ये हमको जस्टिफाई करना होगा कि नहीं ये पॉजिटिव है, और वो जस्टिफिकेशन ऐसे होगा। हमने थोड़ी देर पहले कहा था, जो बात कह दे रहे हैं ना, देखिए फ्लो में जो बात जुबान से निकल जाती है ना, उस पर आप लोग बहुत ध्यान रखिए। हमने कहा था 10th वाला सारा फॉर्मूला रिवाइज कीजिए जितना भी आइडेंटिटी पे था, आपको याद होगा ये होता है a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस ए स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव गिवन है, तो ओवरऑल क्या हो गया, इट इज ए नेगेटिव क्वांटिटी। अब आप बोर्ड लेवल का सवाल सब बना सकते हैं, पर कुछ और बात देखेंगे। हम बार बार प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हमने नाम भी दिया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। 2-3 प्रॉपर्टी हमने आपको सिखा दिया। पहला 2 रो 2 कॉलम या 3 रो, 2 से ज्यादा रो या 2 से ज्यादा कॉलम को आपस में ऐड कर सकते हैं। दूसरा कॉमन लेने वाला प्रॉपर्टी, और तीसरा हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब 2 रो या 2 कॉलम सेम या प्रोपोर्शनल उसका वैल्यू 0। टोटल 6 प्रॉपर्टी है। उसके प्रूफ की हम थोड़ी चर्चा करेंगे, करने की जरूरत नहीं, आप चाहिए तो करके देख सकते हैं। तो आइए और डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज, एक्चुअली डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो चलिए अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिया, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे। हम लगातार कुछ प्रॉपर्टी बताते जा रहे थे, सिस्टमैटिक नहीं लिख रहे थे, और अब प्रॉपर्टी लिखेंगे तो आपको बढ़िया लगेगा, अच्छा इस वजह से ये प्रॉपर्टी था। पहला प्रॉपर्टी, ये बहुत सिंपल है। अगर एक डिटरमिनेंट है जिसके एंट्रीज या एलिमेंट a b c p q r x y z है, इसमें अगर हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, रो और कॉलम इंटरचेंज करने का क्या अर्थ है, ये जो पहला रो है वो बन गया पहला कॉलम, ये जो दूसरा रो है वो बन गया दूसरा कॉलम, और ये जो तीसरा रो है XYZ ये बन गया तीसरा कॉलम। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। और इसको सिंबॉलिक ऐसे लिखते हैं, रो डबल एरो, रो चेंजेस टू कॉलम, कॉलम चेंजेस टू रो। अगर आप इसका प्रूफ करना चाहें तो बहुत सिंपल है, इसको एक्सपैंड करें इसको एक्सपैंड करें, दोनों बराबर होगा, प्रूफ हो गया। इससे डिटरमिनेंट में बहुत प्रूफ का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, एक्सपैंड करके लेफ्ट और राइट को आप प्रूफ कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज अभी हम करेंगे जब एक डिटरमिनेंट को दूसरे डिटरमिनेंट में प्रूफ करना होगा। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड अगर एक डिटरमिनेंट है, क्या होगा अगर हम चेंज करें रो 2 और रो 3 का पोजीशन। रो 2 और रो 3 का पोजीशन चेंज करने का क्या अर्थ है कि हमने रो 1 को डिस्टर्ब नहीं किया, इट इज एडेड ए बी सी। रो 3 एक्स वाई जेड को हम लिखेंगे रो 2 में, और ये जो पी क्यू आर रो 2 में था इसे किसमें लिखेंगे रो 3 में। ये एक नेगेटिव साइन के साथ बराबर होगा,
जब पोजीशन डिस्टर्ब करेंगे किसी दो रो या किसी दो कॉलम का, तो वो न्यूमेरिकली तो बराबर होगा, लेकिन एक्चुअल बराबर होने के लिए एक नेगेटिव साइन लेना होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम से डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, इट टेक्स ए नेगेटिव साइन। चलिए लिखा हुआ भी मिलेगा। ये जैसे देखिए, सपोज कीजिए हमने C1 C2 को चेंज कर दिया। यहाँ पे C1 क्या है, APX, और C3 क्या है, CRZ। मान लीजिए हमने ऐसे लिखा CRZ, कॉलम 3 को लिखा कॉलम 1 में, APX कॉलम 1 को लिखा कॉलम 3 में, और इसको यहां रहने दिया BQY। तो भी ये बराबर, ये इसके बराबर होगा, माइनस साइन के साथ दोनों आपस में बराबर होगा। ये हमारा पहला दो प्रॉपर्टी है। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी डिटरमिनेंट में x y z से मल्टीप्लाई, किसी डिटरमिनेंट में k से मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिखना चाहें k a k b k c x y z p q r, किसमें मल्टीप्लाई हो गया, पहले रो में, किसी भी में हो सकता है। सपोज कीजिए हम इसको मल्टीप्लाई कर दे कॉलम में, तो k c k z k r, और बाकी कॉलम है a x p और b y q। तो ये किसी एक रो एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। हमने कुछ क्वेश्चंस में कॉमन लेने का काम किया है, एक्चुअली यही प्रॉपर्टी है। देखिए यहां से k कॉमन हो सकता है, यहां से k कॉमन हो सकता है, तो कॉमन हम इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेते हैं। इसको भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो पहला क्या होगा, k a y r माइनस z q, और फिर ये क्या होगा, माइनस के बी के साथ एक्स आर माइनस पी जेड, और प्लस के सी के साथ एक्स क्यूब माइनस पी वाई। तो ये के बाहर आ रहा है, एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमारा के बाहर हो गया। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी सी 0। अगर किसी डिटरमिनेंट का दो कॉलम या दो रो का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग कहने का अर्थ यहाँ a से a, b से b और c से c, अगर ये बराबर हो तो उसका फाइनली वैल्यू 0 आता है। आप एक्सपैंड करके देख सकते हैं। एंड इट इज बेटर टू एक्सपैंड थ्रू R2। जैसे हम रो 2 से एक्सपैंड करेंगे तो माइनस x के साथ क्या होगा, b इंटू c, और माइनस b इंटू c, प्लस y के साथ क्या होगा, a इंटू c माइनस a इंटू c। तो ये आसानी से 0 आएगा। इसको कभी कभी हम लोग प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मान लीजिए कहीं आपका लिखा है, सपोज कीजिए लिखा है, चलिए डी ई एफ एक्स वाई जेड के डी के ई और के एफ। ये प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल में भी यूज होगा। क्यों प्रोपोर्शनल में यूज होगा, इस प्रॉपर्टी से हम के को बाहर ले सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से अगर हम के को बाहर ले सकते हैं तो डी ई एफ और डी ई एफ, तो ये भी हमारा क्या होगा, 0। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी, if corresponding elements of any two rows or any two columns of a determinant are equal or proportional, then its value is 0। एग्जाम में यहां पे अगर लिखना हो तो आप सीधा लिख लीजिएगा रीजन, R1 R3 बराबर है, यहां पे आप सीधा रीजन लिख सकते हैं C3 बराबर है KC1 के। तो ये हमारा दो प्रॉपर्टी, अगला हो गया 2 4। फिर से दो प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टी 5 पे और 6 पे। देखिए प्रॉपर्टी 5, एक डिटरमिनेंट को दो पार्ट में स्प्लिट करना। जैसे सपोज कीजिए a प्लस अल्फा b प्लस बीटा c प्लस गामा है, ये आपका lmn है, ये आपका pqr है। तो ये दो पार्ट में, ये आपका दो पार्ट में एक्सप्रेस होगा। ये आपका होगा, पहला डिटरमिनेंट बनेगा ए बी सी एल एम एन और पी क्यू आर, और साथ में दूसरा डिटरमिनेंट आपका क्या बनेगा,
अल्फा बीटा गामा LMN और PQ। ध्यान से देखिए, पहला वाला जो रो है वो दो एलिमेंट का सम है, सेकंड और थर्ड रो क्या है हमारा सेम है, तो यहाँ सेकंड रो और थर्ड रो सेम है, और फर्स्ट क्योंकि दो का समेशन था तो ये दो पार्ट में हमारा ब्रेक हो गया। दो पार्ट, अगर यहाँ तीन पार्ट हो तो तीन पार्ट दो या तीन प्रैक्टिकली आता है, पर एक ऑब्जेक्टिव में कभी कभी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन होता है, अगर ये डिटरमिनेंट है A1 प्लस A2 प्लस A3, B1 प्लस B2 प्लस B3, C1 प्लस C2 प्लस C3, D1 प्लस D2, E1 प्लस E2, F1 प्लस F2, X1 प्लस X2 प्लस X3, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये कितने डिटरमिनेंट में, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिटरमिनेंट में ये डिकम्पोज होगा, ये ब्रेक होगा। जैसे इसे हमने दो में डिकम्पोज किया या ब्रेक किया, ये टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने में डिकम्पोज होगा। तो इसका जो तरीका है, पहले में कितना एलिमेंट है 3, सेकंड वाले में सब में कितना है, इस तीन में ईच में 3 है, इसमें ईच में 2 है, फिर इसमें ईच में 3 है, तो इसका आंसर होता है 3 इंटू 2 इंटू 3। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, बस एक ऑब्जेक्टिव इसमें आ सकता है। रीजन क्या है, पहले ऊपर वाला 3 पार्ट में ब्रेक होगा, उस तीनों के लिए ये जो सेकंड रो है 2 पार्ट में ब्रेक होगा, तो 3 इंटू 2 6, और फिर उस 6 के लिए जो थर्ड रो 3 पार्ट में ब्रेक होगा 18। इस बात को इमेजिन कीजिएगा, 18 लिख के दिखाना संभव नहीं है, तो ये 1/1 होगा। प्रैक्टिकली इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ये पहले 3 पार्ट में ब्रेक होगा, फिर उस तीनों के लिए रो टू 2 पार्ट में ब्रेक होगा, और ये फिर 3 पार्ट में ब्रेक होगा। चलिए इस प्रॉपर्टी से हम थोड़ा सा बाहर आते हैं। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 6, मेन प्रॉपर्टी यही है, तो इसको थोड़ा पेशेंसली देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6, इसको मैं लिखता भी हूं, जो आपको अभी लिखा भी मिलेगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रो और कॉलम में भी हो सकता है, ऑफ ए डिटरमिनेंट is multiplied by a constant, and added to, माइनस साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, corresponding elements of एनी अदर रो। अगर रो पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो रो पे, और कॉलम पे कर रहे हैं तो कॉलम पे, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट does not change. If each element of a particular row or column of a determinant is multiplied by a constant and added to corresponding elements of any other row or column, then the value of determinant, ये determinant शॉर्ट में लिखा, does not change. इसको समझिए, ये जितना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है ना, उतना एप्लीकेशन में नहीं है। हम इसका एप्लीकेशन कर रहे थे कैसे, तो आप ऊपर देखिए P6 का एग्जांपल। हमने एक डिटरमिनेंट लिया था, शुरुआत यहीं से करते हैं। मान लीजिए ऐसा लिया था 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और ऑपरेशन इसमें हमने क्या लिखा था c1 पे c1 माइनस c2 और c2 पे c2 माइनस c3। तो ये देखिए इस प्रॉपर्टी के
अकॉर्डिंग इस बात को समझना है। इस डिटर्मिनेंट के कॉलम 2 में -1 से मल्टीप्लाई किया गया। एक्चुअली क्या हुआ है, हमने तो सीधा बता दिया था, आप दो को ऐड कर सकते हैं, दो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, काम उतना ही में होगा। टेक्निकल लैंग्वेज भी एक बार आपको जानना चाहिए। इस डिटर्मिनेंट के सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया गया -1 से और उसको फर्स्ट कॉलम में ऐड किया गया। तो ये आपका हुआ जो भी आया था 0a - b a² - b²। ये प्रॉपर्टी क्या कहा, इस डिटर्मिनेंट के कॉलम 3 में -1 से मल्टीप्लाई किया गया और ऐड किसमें किया गया, कॉलम 2 में। तो माइनस हमने उसको सीधा ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 b - c b² - c² 1 c² एटसेट्रा। तो ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी और भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको एक दो ऑपरेशन और लिखकर दिखाते हैं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए आपका एक डिटर्मिनेंट डेल्टा है, फिर से हम लिखते हैं a b c d e f l m n, और हम कह रहे हैं आप एक ऑपरेशन कीजिए। वो आप ऑपरेशन क्या कीजिए, आप ऑपरेशन कीजिए r1 पे r1 - 2r2 + 3r3। तो ये देखिए कहने का क्या अर्थ है, हमने R2 में मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से। तो एक्चुअली -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में इसको पढ़ना है -2d -2e और -12। हमने R3 में मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। तो इसको अब आपको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है आपको 3l 3m और 3m, और इसको हमने किस में ऐड कर दिया, R1 में। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो एक्चुअली ये ऐड, इसके साथ हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे क्या होगा, a - 2d b - 2e, फिर आपका क्या होगा c - 2f। अब तक हमने क्या किया, R1 पे R1 - 2r2, फिर क्या कर रहे हैं +3r3 मींस 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 3l, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 3m, और 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 3l। क्योंकि बाकी दूसरे पे कोई ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पे हमने R2 R3 पे कोई ऑपरेशन नहीं किया है। अगर करेंगे तो अकॉर्डिंगली हमको लिखना होगा, दो ऑपरेशन एक साथ मैक्सिमम हम कर सकते हैं। आई बात समझ में? आप देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रो, हमने एक साथ दो ऑपरेशन किया है। R2 में -2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसके ईच एलिमेंट में -2 से मल्टीप्लाई किया। पर्टिकुलर रो में दूसरा भी हो सकता है, R3 में एक साथ ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार भी में ही लिख लेते हैं, नहीं तो ज्यादा समय लगेगा। R3 में किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, और सबको ऐड कर दिया। तो जब आप एक्सपेंड करके देखेंगे तो दोनों वैल्यू हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो इसको इस लैंग्वेज के साथ आप समझिए, ठीक है। ये हम कॉलम पे भी कर सकते हैं, और इसमें एक जगह एक्सेप्शन है। चलिए अगले एग्जांपल को आप देखिए। सपोज कीजिए हमने एक डिटरमिनेंट लिया, इसका नाम हम इस बार लिखते हैं PQR XYZ LMN, और मैं कह रहा हूं आप इस बार एक ऑपरेशन कीजिए, C1 पे अल्फा C1 प्लस बीटा C2 प्लस गामा C3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम एक्सेप्शनल है। मैं एक्सप्लेन देता हूं मैं क्या बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। चलिए ये बात तो आपकी समझ में आ गई। ये सारे में अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, ये सारे में बीटा से, ये मन में रखेंगे, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे नहीं, और ये सारे में गामा से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपस में ऐड करेंगे। तो आप इसको इससे और इसको इससे ऐड करना है, तो क्या होगा अल्फा p प्लस बीटा q प्लस गामा r। इसके बाद ये क्या होगा अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z। ये मैं अभी C1 लिख रहा हूं, और ये क्या होगा अल्फा l प्लस बीटा m प्लस गामा n। और ऑपरेशन नहीं है C2 और C3 पे, आप लिखते हैं इसको Q Y M और R Z M। ये सही नहीं है, कुछ इसमें गलत है।
तो देखिए क्या गलत है। कभी कभी आप ऐसा करेंगे तो आंसर अल्फा से थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। क्या गलत है समझिए। जब हम C1 पे ऑपरेशन करते हैं तो C1 के लिए C1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। दिस इज द रूल। यहां पे हमने लिखा है, कहा अभी तक इसलिए हमने इरेज नहीं किया था। इसको पढ़िए, एनी अदर रो और कॉलम। अगर ऑपरेशन हमें C1 पे करना है तो हम C2 और C3 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने को फ्री हैं, C1 में नहीं है। तो अगर कभी ऐसा करना पड़े, बहुत रेयर केस में, लेस देन 5% केस में ऐसा करना पड़ता है, अगर कभी ऐसा करना पड़े तो इस अल्फा को एडजस्ट करने के लिए हम बाहर में एक 1 बाई अल्फा लिखेंगे। ये जो 1 बाई अल्फा होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कभी कभी आपका ये छूट जाएगा, लास्ट में याद आएगा हमने ये प्रॉपर्टी बताया था। तो ये अब हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 भी कवर हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। डिटरमिनेंट में मैं आप कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, अगले लेक्चर में कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाऊंगा। सबसे पहले आप उसको देख देख कर प्रैक्टिस कीजिए, वो माइंड में कैसे आएगा। मैं जितना क्वेश्चंस कर दे रहा हूं, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो लगभग सारे ऑपरेशंस में कवर कर लूंगा। धीरे धीरे आपको वो स्ट्राइक करना शुरू करेगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन यहाँ पे अभी आपको प्रोवाइड हम कर रहे हैं, साथ में हम हिंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हिंट देख देख कर पहले क्वेश्चन को बनाइए, शायद आपसे क्वेश्चन बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो देखिएगा, उसके बाद वीडियो देखने पर आपको बहुत अच्छा लगेगा।